जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने लेकर केमिस्ट्री का एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछिए मत कितना इम्पॉर्टेंट है। जिस एग्ज़ाम में केमिस्ट्री आती है उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है। एक हो दो हो जितना हो आता ही आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जुड़े रहिएगा, देख लीजिए पहले इसमें हम किस तरीके के प्रश्न आपको करवाने वाले हैं आप, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा आज का ये सारे प्रश्न हैं। कम से कम 20 प्रश्न तो होंगे ही दोस्तों। ये सभी का सभी आप खुद करेंगे। अगर ये नहीं आया तो वीडियो को एंड में आप डिसलाइक करके जाना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये सफाया करते हैं अनुभार का दोस्तों, ठीक है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल आइकन दिखे, उसको प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि भविष्य में कभी भी मैं इस तरीके का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो जल्दी जाइए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सफाया करते हैं आज पूरे जड़ से अनुभार का, मॉलिक्यूलर वेट का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि अनुभार होता क्या है। बेसिक जानेंगे दोस्तों, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना बेसिक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कहता है कि किसी अणु में उपस्थित तत्व, ये तत्व क्या होता है दोस्तों अभी बताते हैं दोस्तों। 10th में पढ़ा होगा दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। ये सारे के सारे तत्व हैं दोस्तों, ये आपने 10th में पढ़ लिया होगा, ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक में लगभग 118 तत्व पाए जाता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें कुछ तत्व कृत्रिम होते हैं और मोस्टली मतलब 115 तत्व जो हैं वो हमारा प्राकृतिक दिया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये परमाणु भार होता है, इस तत्व का परमाणु भार होता है और इस तत्व का यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान, जिसको परमाणु दोस्तों, मैं माफ़ी चाहेंगे, ये तत्व है, इसका ये परमाणु संख्या है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 10 तक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे 20 तक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद होने ही चाहिए, तभी जा कर के आपको अनुभार समझ में आएगा, अथवा आपको अनुभार समझने से रहा तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा। ये सब तो बहुत लेंदी है दोस्तों। हाइड्रोजन का 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1, इस तरीके से कार्बन का 6, 12 आपको यहाँ पता चलेगा कि दुगुना चल रहा है। नाइट्रोजन में भी दुगुना चल रहा है, परंतु आप आइए देखिए, बेरिलियम में 4 का 9 हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे मिलता है। आप ये छोड़ दीजिए दोस्तों, ये पूरा छोड़ दीजिए। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा है, उसको जाकर देखिए दोस्तों। इस वीडियो से पहले हम केमिस्ट्री का वही बनाए थे दोस्तों, और वो मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, ठीक है। उसे जाकर के आप देखिए, ये वाली चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रिकली वे में, आप 5 मिनट का वीडियो दोस्तों, उसे देख करके ये पूरा आपको अगर नहीं क्लियर हुआ ना तो दोस्तों फिर मुझे कहना दोस्तों, उसे जा करके और 20 तक उसमें हम करवाएं दोस्तों। 5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, जल्दी जाइए और पहले उसे देखिए, फिर जा करके आपको ये अनुभार समझ में आएगा। मैं इस पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सभी तत्व का क्या आना चाहिए दोस्तों, सभी तत्व का आपको आना चाहिए परमाणु भार, तभी जाकर के आप अनुभार तक पहुंच पाएंगे, अथवा नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों देर मत कीजिए, जाकर के उस वीडियो को देख करके ही यहाँ पे आइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अनुभार जानते हैं। कहता क्या है कि किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणु भार, ये जो भार होते हैं उनको क्या करना है, योगफल कर देना है, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुभार प्राप्त हो जाएगा, अनुभार कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लेते हैं कोई अणु। कौन सा अणु है दोस्तों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, ये जल का अणु है, ये NH3 का अणु है। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कौन कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों कि एक तो कार्बन तत्व है और दूसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन तत्व है। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस अणु में कौन से तत्व कितने परमाणु हैं, कौन से तत्वों के कितनी परमाणु हैं। तो यहाँ पे CO2 में कार्बन 1 है, जबकि ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु हैं, जबकि ऑक्सीजन के 1 हैं। NH3 में, अमोनिया में दोस्तों नाइट्रोजन के 1 हैं, जबकि हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। तो ये सब आपको अगर क्लियर हो गया तो आगे पढ़ते हैं और समझते हैं आगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझते हैं आगे। तो कुछ नहीं है दोस्तों, कोई भी हमको अणु दे दे, उसमें क्या करेंगे, पता करेंगे कि कौन से तत्व है और उसके कितने परमाणु हैं। प्रत्येक परमाणु
प्रत्येक तत्व के परमाणु भार को हम क्या करेंगे, सिंपली हम जोड़ देंगे, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, अणुभार प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल लिए। आई होप कि आप ये डेफिनेशन को समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब हम क्या लेते हैं दोस्तों, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल को। CO2 है दोस्तों, तो बताइए कि C का भार कितना होता है, मतलब ये तत्व का भार कितना होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तत्व का कार्बन का भार 12 होता है, तो 12 लिखा है। एक बात आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों कि एक तत्व खत्म होगा, एक तत्व का भार लिख देंगे, उसके बाद हमको प्लस का साइन देना है। इस बात का गांठ बांध लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए दोस्तों 16 होता है, तो 16 लिए हैं। ऑक्सीजन है कितने दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ऑक्सीजन आपको 2 दिख रहे होंगे, तो 16 में 2 से गुना करना है, ठीक है। तो ये 12 जस का 10 प्लस जस का 10 और 16 दूना 32 जस का 10, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सिंपली 12 को और 32 को जोड़ देना है, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 44, ठीक है दोस्तों। सेकंड हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल को, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है दोस्तों H2O। तो H का कितना होता है दोस्तों, H का देख लीजिए परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ये नहीं लेना है, ठीक है, ये वाली लेना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो कितने हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। हम क्या बोले हैं दोस्तों, एक तत्व खत्म होगा, उसके बाद क्या चीज़ का साइन लगाना है, प्लस का। उसके बाद क्या होता है जो दोस्तों, ऑक्सीजन का 16, देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अभी क्या करना है, 1 गुने 2 कितना होगा, 2, और प्लस में 16, तो 16 2 कितना दोस्तों, 18। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए NH3। तो N का क्या होता है दोस्तों, N का होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए 14, ठीक है, यहाँ पे 14 N का, ठीक है। तो N का 14 लिख लिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन। बताए हैं कि जैसे एक खत्म होगा तो प्लस का चिन्ह, तो 14 के बाद देखिए दोस्तों प्लस का चिन्ह है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का यहाँ पे देख लीजिए 1 है। उसके बाद क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3, तो 3 से गुना है, ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, 14 जस का 10 प्लस जस का 10 और 1 गुने 3, 3 जस का 10, 14 3 17। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, वो सारे प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं कि आपसे कैसे नहीं बनता है वो सारे प्रश्न, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं दोस्तों, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सबसे पहले बताइए दोस्तों कि Na का कितना होता है। ऊपर आप जा कर के देख लीजिए, मुझे याद है, मैं लिख रहा हूँ। Na का 23 होता है भार, एक तत्व खत्म, प्लस का साइन। हाइड्रोजन का होता है 1, अभी बताएं दोस्तों, 3-4 बार बता दिया ऊपर में, ठीक है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, एक तत्व खत्म, ये भी, फिर प्लस का साइन। अभी क्या करेंगे, कार्बन का होता है दोस्तों 12, ऊपर जा कर के देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए ऑक्सीजन का कितना दोस्तों, 16। फिर ऑक्सीजन के कितने हैं दोस्तों, 3, तो 16 में 3 से गुना। अभी देख लीजिए 23 1 24 और 24 12 कितना होता है दोस्तों, 36। उसके बाद देखिए 16 तरीके 48। अभी क्या करना है, सिंपली इसको जोड़ देना है, तो दोस्तों कितने आ जाएंगे, देख लीजिए ये आ जाएंगे 84, ठीक है। तो आप सिंपली इसको जोड़ दीजिए, देखिए 6 8 6 14 का 4, हाथ में 1 और 3 4 7 1 8, 84 आ गया दोस्तों। आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं और अगला को लेते हैं दोस्तों। चलिए इसको सही से रफ कर देते हैं दोस्तों। चलिए हमारा ये सही से रफ हो गया दोस्तों। अगला हमारा है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम का कितना होता है दोस्तों, 40 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16। उसके बाद होता है क्लोरीन का होता है दोस्तों 35.5, और ये है कितने क्लोरीन, तो ये है 2। ये प्लस कहाँ से आ रहा है, तो हम बोले हैं एक एक तत्व के बाद प्लस का साइन देते जाना है, ठीक है। तो ये देखिए एक प्लस, यहाँ प्लस इस तरीके से, और 2 से गुना क्योंकि क्लोरीन 2 है। अभी देखिए दोस्तों, ये 40 जस का 10, 16 जस का 10, और ये 35.2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स 71, ठीक है। अभी टोटल को हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये आ जाएगा 127। कितना दोस्तों, 127 आ जाएगा, ठीक है। हमको याद है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न को हम लेते हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों देख लीजिए अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5H2O, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, आपको तो 20 तक ही हम बताए हैं, देख लीजिए यहाँ पे तो 20 तक ही बताए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे 20 तक ही बताए हैं। और ये पूछ रहा है कितना तक, ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे 20 तक ही दोस्तों, परमाणु संख्या 20 तक ही, मतलब कैल्शियम के बाहर तक, कैल्शियम का बाहर तक ही बताए हैं, आगे नहीं हम बताए हैं। तो ये कॉपर का कहाँ से पता चलेगा दोस्तों, तो आपको कॉपर का हम अलग से बता देते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा कॉपर का, ठीक है। तो ये कॉपर का भार होता है 63.5, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। एक और होता है दोस्तों Fe का भी आप याद रखिएगा 56, ठीक है। 55.8 होता है तो उसको लगभग में 56 लिया जाता है, आप 56 लेकर के क्वेश्चन बनाएंगे, गलती नहीं होगा। एक और दोस्तों याद रखिएगा जिंक का दोस्तों, तो वो होता है 65.5, ठीक है। एक और होता है दोस्तों Hg का, ठीक है, तो Hg का दोस्तों होता है 200.5, इसका परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों ये 80 होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा Hg का जो भार होता है वो 200.5 होता है, जिंक का 65.5 होता है, Fe का 56 होता है, और Cu का मतलब कॉपर का कितना होता है दोस्तों 63.5। तो चलिए दोस्तों कॉपर का लिख लेते हैं यहाँ पे 63.5। एक तत्व खत्म हो गया तो प्लस का साइन। अभी सल्फर का कितना होता है दोस्तों 32, ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों 16, और कितने ऑक्सीजन है 4। अभी क्या करना है, ये इंटू अब दिख रहा है, आपको सस्पिशन होगा कि ये इंटू है तो हम यहाँ पे गुना का साइन दे दें, गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या करना है, आपको हमेशा इंटू के जगह पे क्या मानना है, प्लस मानना है, ठीक है, आप याद रखिएगा। आप तो एक बात तो याद हो गया है कि एक तत्व खत्म होगा और प्लस का साइन देना है। दूसरा बात ये भी याद रखिएगा कि जब भी आपको इस तरीके का इंटू का साइन दिया रहे तो भी हम प्लस मानेंगे, मैथ नहीं है दोस्तों, केमिस्ट्री है, ठीक है, तो प्लस मान लिए। बहुत सारा प्रश्न आएगा दोस्तों कि CuSO4 × 5H2O, FeSO4 × 7H2O, तो आप क्या कीजिएगा, इस 5 को इस तरीके से, या 7 रहे तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन का एक होता है, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से गुना, ठीक है। अभी इसको रफ करते हैं दोस्तों, ठीक है, वेट कीजिएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बस हो ही गया है। चलिए हम क्या बोले हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का एक, और कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से गुना। अभी क्या करेंगे, एक तत्व खत्म तो प्लस का साइन, और ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16। अब क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ बंद। अगला प्रश्न में कभी भी आ जाए 7H2O तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, और छोटी कोष्ठक अंदर में H का यहाँ पे 1, और 1 गुने 2, और O का प्लस 16। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अभी क्या करना है, सिंपली सबको आगे की ओर बढ़ाना है। 63.5 प्लस में 32 प्लस में 16 का 64 प्लस में क्या करना है दोस्तों 5 × अभी देख लीजिए 1 गुना 2 और यहाँ पे 16 16 2 18 और छोटी कोष्ठक में, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों 63.5 प्लस में 32 प्लस में 64 प्लस में कितना दोस्तों 18 5 90। ये समझ में आया दोस्तों। अभी क्या करना है दोस्तों, सभी को सिंपली ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये मुझे याद है कि 203.5 आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, सुन लीजिए, हम बोल रहे 203.5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी प्रश्न कंप्लीट होता है मेरा। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न को लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा रुक जाइए, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, इसको रफ कर लेते हैं, वेट कीजिए, वेट कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। बस हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अगला लेते हैं प्रश्न को। अगला है हमारा दोस्तों KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो KOH, ठीक है। तो K का कितना होता है दोस्तों 39 प्लस में देख लीजिएगा दोस्तों ऊपर में जाकर के, चलिए आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों पोटेशियम का 39, ठीक है, यहाँ रहा पोटेशियम, ठीक है। तो ये 39 दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों K का कितना लिए हैं दोस्तों 39 लिए हैं। एक तत्व खत्म प्लस का साइन, फिर ऑक्सीजन का कितना लेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन का 16 लेंगे, फिर कितना दोस्तों ये खत्म प्लस का साइन, हाइड्रोजन का कितना दोस्तों 1। सिंपली इसको क्या करना है 39 1 40 और 16 56, कितना दोस्तों 56। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
इसको रफ कर लेते हैं। वेट कीजिए दोस्तों, हो गया। चलिए अगला प्रश्न को लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों NaOH। तो दोस्तों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na का कितना होता है दोस्तों 23 बार होता है, प्लस का साइन, एक तत्व खत्म, उसके बाद ऑक्सीजन का दोस्तों 16। अभी तक तो ऑक्सीजन याद हो गया होगा दोस्तों, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का दोस्तों 1। ठीक है, तो इस तरीके से एक। अभी क्या करना है दोस्तों, सिंपली जोड़ देना है। तो 23 1 24 है, 16 कितना दोस्तों 40। बहुत इजी है दोस्तों। आई होप कि आपको पूरे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए इसको भी रफ कर लेते हैं और अगला प्रश्न को हम लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 सेकेंड रुकिएगा, ये रफ हो जाए फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा CaCO3। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए CaCO3। ठीक है, तो Ca का कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, Ca का होता है दोस्तों यहाँ पे 40। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 40। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो Ca का कितना होता है दोस्तों, Ca का होता है 40, प्लस में C का कितना होता है, कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, आपको याद हो चुका है, ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का 16। और कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो 3 से गुना, तो 40 प्लस में 12 और प्लस में 16 तरीके 48। कितना दोस्तों 48। सिंपली सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 48 12 60 और 40 100, ये 100 ईजिली। ठीक है, तो अभी क्या करना है दोस्तों, हम इतने सारे प्रश्न को बना दिए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न को। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको ये खुद से कर देना है दोस्तों। CHCl3 का दोस्तों C का होता है 12, H का होता है 1 और Cl का होता है दोस्तों, ऊपर से आप देख सकते हैं 35.5, तो उसमें 3 से गुना, सबको जोड़ देना है दोस्तों। हम ये CO2 का निकाल ही दिया दोस्तों, MgSO4 का दोस्तों ईजिली निकल जाएगा। Mg का क्या होता है दोस्तों, Mg का होता है 24 और S का होता है कितना दोस्तों, S का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो उसमें 4 से गुना कर दीजिएगा। आई होप कि ये भी आपसे इजीली निकल जाएगा। FeSO4 का दोस्तों हम बताएं कि Fe का भार जो होता है वो दोस्तों होता है 56, तो आप इसको भी इजी